जो मनुष्य अपने जीवन में भूल से भी यह गलतियां करता है, उसे जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसे कभी भी अपने पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य को अपनी पूजा का फल कैसे प्राप्त होता है, उसे अपनी साधना की प्राप्ति कैसे होती है, उसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक महात्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया। घने जंगलों में उन्होंने कड़ी साधना की, कड़ी तपस्या की, पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन वे निराश होकर सोचने लगे कि मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है और अब आगे मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा, मुझे यह भी नहीं पता। निराशा और अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। वे बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी, तो जंगल में थोड़ी दूर पर एक झील थी। वह उस झील के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने जाकर पानी पिया। जब वह पानी पी रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के दो छोटे छोटे बच्चे झील में डूब रहे थे। पहले तो गिलहरी वहाँ बैठी बैठी देखती रही, फिर कुछ देर बाद वह उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। गिलहरी बार बार ऐसा करती जा रही थी। महात्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। गिलहरी बार बार झील के अंदर जाती, अपने शरीर को पानी में भिगोती और फिर बाहर आकर उस पानी को झाड़ देती। कुछ देर बाद महात्मा सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का प्रयास लगातार जारी रहा। महात्मा को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं होगी, मैं इसे कभी सुखा पाऊंगी या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी। अंततः उस छोटी सी गिलहरी ने महात्मा को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वह सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में ऐसी क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हूँ, अधिक क्षमता रखता हूँ, तो फिर मैं हार कैसे मान सकता हूँ। यह सोचकर महात्मा ने सबसे पहले तो गिलहरी के बच्चों को डूबने से बचाया और फिर वह पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान का दिव्य आलोक प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मनुष्य सदैव अपने प्रयास में लगा रहता है, उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।